जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो सल्तनत काल का लगातार जो अभी तक प्रश्न बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए वो उन सब का जो कवर कर रहे हैं उसी का ये अगला पार्ट है। और आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप लोग इसे का कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश का शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? बताना कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो देखते हैं ऑप्शन इसका है। पहला है कि आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी। ऐसा नहीं था दोस्तों, आरंभ से ही वो ताकतवर थे। अगला है कि मंगोल आक्रमण का भय था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हमेशा से उन लोगों को मंगोल आक्रमण का भय होता था, यानी कि इसका बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं कि भारत में उनकी संख्या नगण्य थी। ये ऐसा भी नहीं है। और डी है कि वे साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे। तो वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तभी वो दक्षिण में मलिक काफूर को भी भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए। मंगोल के कारण वो ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाया। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस ने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? तो सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर बोले, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अब उपाधि धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? बताना है कि सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है कि गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी बहलोल लोदी। तो सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सैयद उस सुल्तानी का उपाधि किसने धारण किया था? सैयद उस सुल्तानी का उपाधि किसने धारण किया था? तो सैयद उस सुल्तानी का जो उपाधि था वो फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कुरानखा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ये बताना है कि कुरान का पाठ करने वाला यानी कि कुरान खा किसे कहा जाता था, ये बताना है। तो कुरान खा किसे कहा जाता था ये आपको बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दिया था? तो हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसको दिया था ये बताना है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक है, अजमेर में निर्माण किसने किया था? ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था, करवाया था, ये बताना है। तो कुतुबुद्दीन ही ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो बताना है कि ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? तो चंगेज़ खान जो था दोस्तों वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था? तो मंसूर किसने प्रदान किया था? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ठीक है, 131वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? ठीक है, ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा सुल्तान था जिसने दोआब का आर्थिक महत्व को समझा था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासक के शासक कौन? निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है। अफगान शासक बताना है। तो इसका सही क्रम देखना है दोस्तों। तो पहला हो जाएगा बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर शाह और तीसरा हो जाएगा इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, ये बता। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक नासिरुद्दीन महमूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवाने आरिज अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया था, ये गलत हो गया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला ऑप्शन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा नहीं बैठे थे, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीएससी 2002 में पूछा गया, कितना अलग टाइप के प्रश्न है दोस्तों। यूपीएससी 2002 का पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कथन ए में देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा था। ठीक है, इसका कारण है देखते हैं कि उस समय दिल्ली एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये बताना है। तो देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ये ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान जब भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ का शासक कौन था, ये बताना। तो इल्तुतमिश था, हालांकि युद्ध नहीं हुआ था इल्तुतमिश से, ठीक है, समझौता हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही अनुरूप सम्मिलित कीजिए? तो दीवाने बंदगान देखते हैं, ऑप्शन इसका देखते हैं। दीवाने बंदगान तुगलक अभी पढ़े थे। दीवाने बंदगान तुगलक, दीवाने मुख्तराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, ये तो ऐसी दीवाने कोही इसी गलत हो गया। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक, सही बताना है कि इसमें कौन सा सही था। ठीक है, कौन सा सही था? तो दीवाने बंदगान अभी हम लोग तुगलक पढ़े थे, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ क्या था? तो फवाजिल का अर्थ था इक्कादारियों द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने वाला अवशेष राशि। ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, अवशेष राशि। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल, देखिए नहर निर्माण अलग हो गया, लेकिन यहाँ पूछा कि भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण कराने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अगला है कि अग्रणी सैनिक नायरों के बीच देश का इक्का के रूप में खंड और विभाजन कर दिया। तो देखते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही होगा और आर ए के सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। तो कौन सा उपाधि धारण किया था बलबन ने, ये बताना है। तो बलबन ने जो उपाधि धारण किया था वो जिला इलाही का उपाधि धारण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे प्राचीन मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तान नगी या दिल्ली का निर्माण करवाया तथा मकबरा का निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया?
तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इल्तुतमिश ने किया था ये सब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है कहाँ, यहाँ पर ये स्थित है ये बताना है। तो ये जो स्थित है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है, जिसे नागौर पहले बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है कि किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। तो चालीसा दल का गठन किसने किया था ये बताना। तो चालीसा दल का गठन ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने किया था। और किसने समाप्त किया था ये पूछा जाए तो उसका कमेंट आप लोग कमेंट में उसका आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलवन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था। बलवन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था ये बताना है। तो बलवन का प्रतिद्वंदी इमामुद्दीन रैहान था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल को, ये प्रश्न आ गया दोस्तों जो कमेंट में बोले थे। तो पूर्णतः चालीसा दल को किसने समाप्त किया था ये, तो इसका कमेंट में आप लोग बोलिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि किसने राज्यकाल में लखनऊती में तुगरिल्ला खान का विद्रोह और दमन किया था। तो लखनऊती यानी बंगाल की राजधानी थी पहले, वो इसमें कि इसका ये तुगरिल खान को विरोध किसने किया था और उसका दमन भी किसने किया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो बलवन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवन। तो यही था दोस्तों आज का प्रश्न। और आपको कैसा लगा आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।